हैं। मेरे ख्याल में वैल्यूएशन के लिहाज से जियो के लिए एक बहुत बड़ा थम्स अप और ऑफ कोर्स रिलायंस के निवेशकों के लिए भी। हाँ, गुड मॉर्निंग हर्षिता, आपको भी और हेमंत को भी। और हर्षिता, इसको पंजाबी में कहते हैं बल्ले बल्ले। सो वी कुड नॉट हैव हैड अ बेटर सेंटिमेंट बूस्टर। और वो ये बता रहा है कि एट अ टाइम ऑफ लॉकडाउन और इतनी जो पेसिमिज्म है, रिलायंस एंड फेसबुक आर अनाउंसिंग सच अ बिग डील. Also, welcome to Facebook that now China's strategic, invasion is over. So Yes. India, I think this will be the starting stone of a lot of deals which will start to come India's way. So extremely optimistic, and it gives a thumbs up to the new realm. जो आप कहते हैं ना कि हर एडवर्सिटी में अपॉर्चुनिटी है, वो ये बता रहा है हर्षिता कि आपने कभी सोचा था अब आप घर से काम करेंगे एंड वर्क विल बी इवन मोर डिमांडिंग दैट यू डिड व्हेन यू डिड फ्रॉम द स्टूडियो. तो द चेंज ऑफ रेल्म इज गिविंग यू अपॉर्चुनिटीज, और फेसबुक और रिलायंस ने सबसे पहले सीज कर दी. सो हु सेज मनी स्लीप्स? मनी वर्क्स ऑल द टाइम. और आई एम सेइंग दैट दिस इज द बिगेस्ट थम्स अप फॉर इंडिया, फॉर रिलायंस एंड फॉर द स्टॉक मार्केट. तो ये मंदी का जो माहौल आपने 2 दिन में देखा है, इसको भूलिए, अच्छे शहरों में रहिए. रिलायंस आपको यहां से लगता है कि मुझे कि दिवाली पे 1800 का भाव होना चाहिए. सो थम्स अप टू रिलायंस, थम्स अप टू the Indian bonhomie, and we think that this could be the trendsetter of lot of deals which will see money flow from China into India. बहुत सही कहा आपने भसीन साहब, मजा आ गया. एक्चुअली बल्ले बल्ले ही है ये. और देखिए ऐसे समय में जितने भी अगर आप विदेशी ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स पढ़ें, वो यही कहते हैं कि वैल्यूएशंस जो हैं वो पोस्ट कोविड इसी तरह की कंपनियों की बढ़ जाएंगी. और देखिए इस समय लॉकडाउन के समय में जहां पर कोई कामकाज ज्यादा नहीं हो पा रहा है, ये डील साइन हो रही है. ये खुद बता रहा है कि फेसबुक को लगा होगा, आई एम श्योर, कि सेंटिमेंट बदल जाने वाला है इस तमाम कंपनियों के लिए. और आपने एक बात बढ़िया कही कि ये शेयर बाजार का सेंटिमेंट भी सुधारेगा. क्या रुपए को भी ये मदद करेगा? क्योंकि सबसे बड़ा एफडीआई देखिए ये आज 10 बजे रुपया किस तरह से इस खबर के ऊपर रिएक्शन देगा भसीन साहब, क्योंकि आपको इतना समय का एक्सपीरियंस है, बताइए रुपया कैसे देखेगा इसे? हाँ हेमंत, बहुत अच्छी टिप्पणी की. पहली बात तो मुझे लगता है रुपए में जो वीकनेस है वो अनफाउंडेड है. एट अ टाइम जब हमारे रिजर्व सबसे हाईएस्ट हैं और जब तेल का भाव ऐसे कैस्केड कर रहा है, वी आर द सिंगल लार्जेस्ट बेनिफिशियरी. और हमारे गवर्नमेंट ने बहुत नाप तोल के आपको पैकेजेस दिए हैं. उन्होंने होल हॉग नहीं गए हैं. इनफैक्ट द यूएस हैज प्रिंटेड ऑल द मनी इट कुड. So I don't see any reason why the US debt market should not be downgraded. But on a lighter note, मैं ये सोचता हूँ कि अगर कोई बाहर से निवेश कर रहा है या जो कोई आज एनआरआई है, उसके लिए तो इससे अच्छा सोने पे सुहागा है. 71-72 के अगेंस्ट आपको ये पैरानोइया पे 76.5 रुपया मिल रहा है. और टाइम जब ऑयल वीक है, गवर्नमेंट इज ऑल सेट टू अनाउंस अ फिस्कल पैकेज. तो मुझे लगता है रुपए में वीकनेस इज अनफाउंडेड. आई वुड से इट विल गो बैक टू इट्स ओरिजिनल प्राइस ऑफ 71-72. एंड आई थिंक ये एक टेम्पररी हाइएटस है. सो और एडेड टू दिस वुड बी द रिलायंस कॉल. तो देखिए मुकेश अंबानी जी ने आपको कहा था 1.5 लाख करोड़ 1 साल या 1.5 साल में वो डेट को खत्म करेंगे. उसमें से शुरुआत तो उन्होंने 44,000 से ही ऑलरेडी कर दी है. सो थम्स अप, इससे बड़ी डील हो नहीं सकती. और मैं आपको फिर कहता हूं कि ये सेंटिमेंट के लिए हेमंत, हर्षिता, ये शुड बी अ वेरी वेरी बिग थम्स अप. बिल्कुल सही है सर. आपने देखिए इस बात को बोल दिया तो फिर आज बाजार में इससे और कॉन्फिडेंस बन जाएगा. आपने कहा कि मुकेश अंबानी जी ने ऐलान किया था डेट को कम करने का, और वो ऐलान हुआ था एजीएम्स में, और उन एजीएम्स को क्लोजली फॉलो कर रहे थे नीरज बताइए क्या कुछ ऐलान किए गए थे पहले? क्योंकि देखिए वो कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है, जैसा जैसा कहा था वैसा वैसा होता जा रहा है. तो कई लोग भूल गए होंगे उन सारे ऐलानों को, क्योंकि आप, मुझे याद है, लंबे लंबे नोट्स बनाया करते थे एजीएम में जाकर. बताइए क्या कुछ हुआ था, आगे क्या कुछ देखने को मिल सकता है एजीएम में, और क्या क्या बातें हुई थी पहले? क्योंकि अब ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स सब उन्हीं बातों को याद करके आज देखिएगा टारगेट्स नए ऊपर की तरफ रिवाइज करेंगे, क्योंकि 6:30 बजे के आसपास ये खबर एक्सचेंजेस पर आई है. आज दिन में ही बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेस इसके ऊपर अपना लक्ष्य को दरअसल बढ़ाना शुरू कर देंगे. ये एक और चीज है जो आज आप होते हुए देखेंगे. नीरज आप पहले बताइए, ताकि जो एनालिस्ट कम्युनिटी के लोग इस चैनल को इस समय देख रहे हैं उनकी थोड़ी मदद भी हो जाए, क्योंकि उन सबको अब सुबह उठ के रिपोर्ट्स लिखनी है. बताइए.
बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जब पिछली एजीएम जो इनकी हुई थी उस एजीएम में ये कहा गया था कि कंपनी बहुत सीरियसली वैल्यू अनलॉकिंग के बारे में सोच रही है। तो जब वैल्यू अनलॉकिंग की बात की गई थी तो लोगों के दिमाग में सीधे तौर पे आया था कि 3 बिजनेसेस हैं इनके, मेनली एक रिटेल, ऑयल और जियो का। तो जब चर्चा हुई थी उस समय तो अरामको की डील की बात उन्होंने की थी, क्योंकि एजीएम से पहले वो खबरें आ रही थी तो उन्होंने बाकायदा ये बोला था कि अरामको के साथ हमारी डील हो रही है। उस समय उन्होंने एक नंबर भी दिया था जिससे वैल्यूएशंस भी निकल रहे थे कि ये वैल्यू अनलॉक होगी। उसके बाद रिटेल में भी ये एंटर कर गए, रिटेल फ्यूलिंग में भी, जिसमें दूसरी कंपनियों के साथ टाई अप किया। तो ये तमाम कंपनियों की बात चली थी और ये भी कहा गया था कि इन कंपनियों को अलग अलग वैल्यू अनलॉकिंग के तौर पर लिस्टिंग भी कराई जा सकती है सेपरेट कर करके। तो ये जो चर्चा उस समय शुरू हुई थी तो सबसे पहले हम लोगों को उम्मीद थी कि शायद अरामको वाली डील होगी, लेकिन दुनिया में जो परिस्थिति बनी, जो क्रूड की बनी, फिर अरामको की लिस्टिंग का मामला फंसा, उसकी वजह से वो डील थोड़ी सी डिले होती गई। लेकिन उससे पहले देखिए जियो की डील हो गई। तो अब जो वैल्यू अनलॉकिंग की बात कही गई थी चेयरमैन साहब, धीरे देखेंगे। अब मार्केट को इंतजार होगा कि वो अरामको वाली डील हो जिसमें 20% हिस्सेदारी दी जानी है। वो भी बहुत बड़ी डील है और वो भी एक बार फिर से आपको जो भी नंबर आप इस समय देख रहे हैं वैल्यूएशन, वो रीएडजस्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि वो डील भी बहुत बड़ी होने वाली है और मुझे उम्मीद है कि वो डील काम चल रहा है, जल्दी उसका भी ऐलान होगा और आप इसी कैलेंडर ईयर में आप उसको होते हुए देखेंगे। तो धीरे धीरे जो उन्होंने कहा था वैल्यू अनलॉकिंग, उस दिशा में हम बढ़ चुके हैं। अभी रिटेल की भी बहुत सारी डील्स आप सुनेंगे, जो बड़े प्लेयर्स के साथ उनकी बातचीत होगी उसमें भी आप डील देखेंगे। तो जो 3 बड़े बिजनेसेस हैं उन तीनों में आप एक एक डील कम से कम इस कैलेंडर ईयर में जरूर सुनेंगे। नीरज, क्योंकि आपने रिटेल का मेंशन किया, यहाँ पर ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ी वैल्यू अनलॉकिंग का भी इंतजार रहेगा, लेकिन इस पर्टिकुलर डील के साथ जो फेसबुक निवेश कर रहा है, 10% स्टेक ले रहा है जियो प्लेटफॉर्म में, ये भी मेंशन किया गया है कि फेसबुक की ही ग्रुप कंपनी व्हाट्सएप, जो इन्होंने कुछ साल पहले अक्वायर की थी, व्हाट्सएप एक कमर्शियल पार्टनरशिप में उतरेगा जियो और रिलायंस रिटेल के साथ। और इनफैक्ट जो रिलायंस रिटेल का नया कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जियो मार्ट, उसको और स्ट्रेंथ मिलती हुई दिखाई देगी और उस प्लेटफॉर्म पर इनफैक्ट व्हाट्सएप पे का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाएगा। इनफैक्ट मैं कुछ डेटा पॉइंट्स पढ़ रही थी आज सुबह में भसीन साहब, जहां पर व्हाट्सएप पे की पेनिट्रेशन बहुत तेजी से भारत में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और लोग यही कह रहे हैं कि शायद अगले 2 सालों में ये इंडियन एग्जिस्टिंग जो प्लेटफॉर्म्स है उसको डेफिनेटली ओवरटेक करता हुआ दिखाई देगा। हाल ही में इन्होंने यूपीआई के साथ भी टाई अप किया था। तो रिलायंस रिटेल के लिए मुझे बताइए कितनी बड़ी वैल्यू अनलॉकिंग होगी महज इस कमर्शियल टाई अप के साथ, क्योंकि हम सब जानते हैं कि रिलायंस रिटेल एक डिजिटल फुटप्रिंट भी अपना मजबूत करना चाहता है और व्हाट्सएप के साथ और व्हाट्सएप पे जैसी एलिमेंट्स जोड़कर मेरे ख्याल में वो प्रोसेस और भी ईज आउट और स्मूदन होगी कस्टमर्स के लिए और स्पेशली सेलर्स के लिए जो इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। ये कितना बड़ा वैल्यू अनलॉकिंग की पहली कड़ी रह सकती है? रिलायंस हैज सो मेनी ऑफरिंग्स विच दे कुड। उन्होंने आपको पहले अरामको का, फिर उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन से बात की, स्टीव नडेला, आपको याद होगा, सत्य नडेला, और वहां पे भी अपॉर्चुनिटी थी। और ये देखो आउट ऑफ द ब्लू फेसबुक